थे तो अपने गोद में बैठा करके अश्रु में लथपथ हो जाती थी। तो इसी के आधार पर आपको क्या बताऊं, श्री जी की महिमा नहीं बता सकता हूं, लेकिन इनकी करुणा है, इन्हें अपने चरण में मेरे को रखा है, इतना लायक नहीं हूँ। पहले तो सभी भक्तजनों को राधे राधे। और आज मैं मौजूद हूँ बरसाने के राधा रानी मंदिर में और मेरे साथ मौजूद हैं एक महाराज जी जो कि बचपन से ही रहते हैं। आइए जानते हैं राधा रानी मंदिर की क्या क्या मान्यता है और किस महत्व से इस मंदिर को जाना जाता है। बाबा जी पहले तो आपको राधे राधे। जय श्री राधे। बाबा जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा राधा रानी मंदिर की क्या महत्व है? महत्व तो किशोरी जी के बहुत हैं, लेकिन आपको बहुत संक्षिप्त में आपको बताने चाहता हूँ। किशोरी जी की जो महत्व है और बरसाना की जो महत्व है, हमारे राधा रस सुधा निधि में आचार्य लोग जो व्याख्या किए हैं, जो ब्रह्म रुद्र सुख नारद विष्णु मखई राणक्षितेन सहसा पुरुषस्य तस्सो श्रद्धो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। तो ये राधा रस सुधा निधि में 3 नंबर श्लोक में कहते हैं, जहाँ ब्रह्मा जी और शिव जी भी, शुक नारद भीष्म ऐसे भक्त भी दूर से ही प्रणाम करते हैं, जो श्री जी की चरण में आने के लिए अधिकार भी नहीं है, इन रज को स्पर्श करने के लिए अधिकार नहीं है। तो श्री जी यहाँ साक्षात दिन और रात इनके करुणा वर्षा करते हैं। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा, कंटिन्यू श्री जी का करुणा वर्षा होता है। इस बरसाने से आपको पूरा ब्रजमंडल श्री जी ने अपने करुणा से भक्तों को दया और ममता की सिंचन करते हैं, इसलिए इसको करुणामयी भी कहते हैं, दयामयी कहते हैं। इस ब्रजमंडल में कोई भी आता है, श्री जी ने अपने भगवान श्री कृष्ण को बता के रखे, कोई भी आवे इनके लिए किसी भी तरह कष्ट नहीं हो, आप इनके लिए जिम्मेदार हैं। तो बाबा जी आप कितने दिन से यहाँ पे रहते हैं? मैं बहुत बचपन से ही 10 साल की उम्र से ही आज 40 साल तक मैं रह रहा हूँ। श्री जी किशोरी जी अपने चरण में हमको आश्रय दिए हैं और इनके गुणगानी गाता हूँ, बाहर कथा वगैरह बचता हूँ, श्रीमद् भागवत कथा वगैरह भी मैं वाचक हूँ। तो इसलिए और श्री जी की जो करुणा है, दिन और रात वर्षा होता है। कोई कोई जो अनुभव महापुरुष इनको अनुभव करते हैं, क्योंकि सदा आश्रितेषु सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा शारण अजस्रम भीत सर्वदा आश्रितेषु, जो किशोरी जी की चरण को आश्रय करके है, वो लोग ही श्री जी के चरण को अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि ये ब्रजधाम है, ये प्रेममय धाम है। प्रेममय धाम में तो केवल प्रेम से ही श्री जी को अनुभव किया जा सकता है। तो बाबा जी मेरा सवाल एक और रहेगा आपसे कि राधा रानी कैसे प्रकट हुई? श्री जी आपको राधा रानी प्रकट इस तरह से हुए, दक्षिण के नारायण भट्ट के नाम से एक हमारे आचार्य आए हैं और यहाँ आकर के इनको श्री जी ने स्वप्न दिए कि मैं इस पर्वत में मतलब मिट्टी के अंदर में हूँ, मेरे को निकालो और सेवा प्रतिष्ठा करो। तो श्री जी को यहाँ साक्षात प्रकट किए नारायण भट्ट ने। फिर इन्हीं की परंपरा की नारायण भट्ट जी की कोई प्रिय शिष्य थे नारायण दास। तो नारायण दास ने आपको दाम्पत्य जीवन शुभ विवाह किए, इनसे 2 पत्नी हुआ। तो एक पत्नी से तो जो संतान जन्म लिए ये लोग पुजारी बने, और एक जो पत्नी थे इनसे जो मतलब पुत्र हुए ये लोग पंडा मतलब बन गए। मतलब कोई भी आवे बाहर से इनको समझावे और समझा बुझा करके दर्शन करावे। तो इस तरह से इसी परंपरा में आधी मतलब आज से नहीं, मतलब 600-700 साल से परंपरा में आज आ रहे हैं। श्री जी के ये प्राकट्य है। तो यहाँ पर बहुत लीला भी हुई है और श्री जी ने बहुत संतों को दर्शन भी दिए हैं। आज भी बरसाने में एक छिके रखा है, कोई बाबा ने बरसाने में आज से
80 साल 90 साल समय पर बाबा ने मतलब जब रोटी भिक्षा करने गए तो रोटी नहीं मिला, तो एक बच्ची के स्वरूप में श्री जी ने कहा मेरे घर में जाओ। दाऊ दयाल के नाम से आज भी प्रसिद्ध है बरसाने में, इनका छीके भी आज भी रखा हुआ है, तो वहाँ पर जाने से आपको रोटी मिल जाएगा। तो बाबा ने जब उस घर में जाके राधे श्याम किए तो मैया ने आकर के कहा बाबा रोटी कहाँ से दूँ, अभी तो अकाल पड़ गया है रोटी के लिए, आप कहीं अंथा गांव में कुछ दिना के लिए जाओ। बोले नहीं, आपको लाली ने बताया आपको घर में छिके में रोटी रखा है। तो उस टाइम में भी भाव में ब्रज गोपियों तो भाव में रहते हैं और आज भी भाव में हैं। तो जब मैया जा करके देखा तो छिके में श्री जी की फुलका जो प्रसादी बनता है, चपाती जो बनता है, उसको 12 फुलका मिला और उस फुलका से लेकर के जब बाबा को दिए, जब रोटियां दी तो बाबा ने प्रेम में डूब गए। और जब भी किसी बच्चा को देखते थे, बच्ची को देखते थे तो अपने गोद में बैठा करके अश्रु में लथपथ हो जाते थे। तो इसी के आधार पर आपको क्या बताऊं, श्री जी की महिमा नहीं बता सकता हूं, लेकिन इनकी करुणा है, इन्हें अपने चरण में मेरे को रखा है, इतना लायक नहीं हूं। तो आज श्री जी में आज भी लाखों करोड़ों भक्त आते हैं। यहाँ होली भी मनाया जाता है और राधाष्टमी में बहुत भीड़ होते हैं। यहाँ कोई भी भक्त दूर से आते हैं तो इनका मनोकामना भी पूर्ण होता है। कोई कुछ जो भी इच्छा करके आते हैं, श्री जी यहाँ साक्षात बैठे हैं विग्रह के स्वरूप में। इसलिए हमारे आज से 50 साल 60 साल पहले पुराने एक मथुरा दास जी की कोई महात्मा थे, इनने श्री जी के बारे में बताए जैसे अपने शरीर में मुखारविंद होता है, इस तरह ये बरसाना भी ब्रजमंडल की मुखारविंद है, सौंदर्य है और ये शोभा भी है ब्रजमंडल की। बरसाने को बास को आस करे शिव विशेष, क्या की महिमा को कहीं सके जहाँ कृष्ण धरे सखी वेश। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी लीला के माध्यम से श्री जी को दर्शन करने के लिए इसी ब्रजधाम में बरसाने में आते थे। निरंतर श्री जी के चरण को वंदना करते थे और चरण पलट है तेरो लाल बनवारी, ओहो मेरे किरत कुमारी, पड़े रहे द्वार तेरे बांके बिहारी। तो यहाँ श्री जी के चरण में साक्षात आज भी लीला चल रही है। कोई कोई भाग्यवान को आज भी अनुभव मिल रहा है। श्री जी के चरण में बैठ करके कोई भी जो कुछ अपने प्रार्थना करते हैं, श्री जी जरूरी सुनते हैं, क्योंकि राधा नाम में और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। एक दफा भी कोई रा शब्द उच्चारण कर लेता है, रा शब्द उच्चारण मात्रेण स्फीता भवति माधव, मतलब रा कहने से भगवान बिल्कुल चमक जाते हैं और इतस्त हो जाते हैं, और धा कहने से पश्चात धावति सभ्रमम, इनके पास भगते हुए इनके हृदय में जा के बैठ जाते हैं। कहते हैं अरे भैया और एक दफ़ा कह दो राधा, और एक दफ़ा कह दो, मैं सुनना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान निरंतर राधा रानी को भी ध्यान करते हैं। त्रिलोक में भगवान श्री कृष्ण को हर जीव ध्यान करते हैं, लेकिन स्वयं कृष्ण राधा रानी को ध्यान करते हैं। ऐसे राधा रस सुधानिधि में 93 नंबर श्लोक में मतलब हमारी जो आचार्य प्रवरानंद गोस्वामी सरस्वती पाद जी ने कहते हैं, कालिंदी तटकुंज मंदिरे गतो जोगींद्र वज्जत पद जतिर्ध्यान जपति जंपर सदा कनाप्य अद्भुत मूल्य सद्रति रसानंदन षण्महितो साराधिका स्वाराधिका हिदि सदा स्फुरत में विद्या परादय खरा। इसलिए यहाँ तो आकाश में और बातास में खग मृग पशु पंछी, यहाँ मनुष्य और हर जगह में एक ही शब्द मतलब प्रतिध्वनित होता है, राधा 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 श्री राधा राधा। तो हमारे जो दर्शक हैं आपसे जानना चाहेंगे कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई? मंदिर की स्थापना तो आपको परंपरा के आधार पर आपको
पास में ही बगल में ही ये जो महल आपको बन रहा है, पास में ही और भी मंदिर हुआ है। 700 साल से परिवर्तन होते होते हुए बीच में भी एक मंदिर है आपको नीचे की साइड में, जो दो दो शिखर बन रहा है। यहाँ भी आपको शिखर दिखाई दे रहा है। तो ये मंदिर भी आपको हरगुलाल नाम की कोई सेठ था, तो हरगुलाल सेठ ने इनको, बहुत प्रेमी किशोरी जी के भक्त थे, वो इन मंदिर को परंपरा के आधार में इसको निर्माण किए। इनके बाद हम जहाँ पर बैठे हैं, जानकी दास नाम की एक भक्त हुए। ये जो हमने ये आंगन में बैठे हैं, ये जानकी दास भी इसको निर्माण किए। आज से 40 साल समय पर मैंने जो अनुभव करके देखा हूँ, तो ये बरसाने में भी बहुत सुंदर रमणीय जो लता पता और वन, आज भी गहवर वन से लेकर के सांकरी खोड़ से लेकर के शोभनीय है। तो मंदिर बहुत पुराना है, परंपरा के आधार पर आ रहे, लेकिन बदलते जाते हैं और संस्कार मतलब बनते जाता है। आपने देखा राधा रानी मंदिर की क्या है महत्व, आगे भी आपको खबर दिखाते रहेंगे। आप बने रहें बोलते हैं लाइव।